गाजियाबाद थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र में हुई एटीएम कैश वैन की डकैती की स्क्वाड टीम, अपराध शाखा और थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए खुलासा किया है, जिसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से नगद 8,06,000 रुपए तथा घटना में प्रयोग की गई एक बुलेरो कार, अवैध असला तथा कुल्हाड़ी बरामद की गई है। इस डकैती घटना को अंजाम देने में कुल 6 अभियुक्त शामिल थे, जिसमें से 2 मोहम्मद कैफ तथा रिजवान, जो कि विजयनगर प्रताप विहार के ही निवासी हैं, को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनको जेल भेज दिया गया है तथा मास्टरमाइंड जुबैर सहित अन्य अभियुक्तों की तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। गाजियाबाद से एनसीआर न्यूज मीडिया डिजिटल के लिए संवाददाता शकील खान की खास रिपोर्ट। देखते रहिए एनसीआर न्यूज मीडिया डिजिटल, खबर हर पल की। बन रही हमारे साथ, धन्यवाद। क्या खुलासा पुलिस द्वारा किया गया है, कितने गिरफ्तारी हुई है? कमिश्नरेट गाजियाबाद के अंतर्गत दिनांक 6 तारीख को इंडिया 1 एटीएम की जो कैश वैन थी उसके साथ लूट की घटना कारित की गई थी। इसमें कुछ अपराधियों के द्वारा वहां पर आकर के फायरिंग की गई थी और उसके ड्राइवर को बाहर उतार करके उस वैन को लूट करके लेकर चले गए। उसमें 27 लाख रुपए थे। पुलिस द्वारा तत्काल इस संदर्भ में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और आज इस घटना का सफल अनावरण किया गया है। इसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिसके नाम है मोहम्मद कैफ और मोहम्मद रिजवान। इनके साथ इस घटना में 4 अन्य लोग भी शामिल थे, जिनको वांछित किया गया है और उनके ऊपर पूछताछ की घोषणा की गई है। इनके पास से लगभग 8,06,000 रुपए आज बरामद किए गए हैं, जो रिजवान और कैफ ने आपस में बांटे हुए थे। और बाकी कैश की जो रकम है वो अन्य साथियों को दी गई है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। इनके पास से जिस बलेनो गाड़ी का प्रयोग किया गया था उसको भी हिरासत में लिया गया है, उसकी भी रिकवरी की गई है। साथ ही साथ जो तमंचा प्रयोग हुआ था, जो कुल्हाड़ी प्रयोग की गई थी, उस एटीएम के अंदर जो मशीन थी उसको काटने के लिए उसको भी हम लोगों ने बरामद कर लिया है। इस सराहनीय कार्य के लिए स्वाट टीम, अपराध शाखा और क्रॉसिंग रिपब्लिक टीम को पुलिस आयुक्त महोदय की तरफ से 50,000 रुपए पुरस्कार की घोषणा भी की गई। अच्छा, पैसा क्या था और किस तरीके से लूटा गया? देखिए, इसमें 27 लाख रुपए कैश वैन में थे जिसको लूटा गया था और जिसमें से अभी हम लोगों ने 8 लाख रुपए कैश की रिकवरी की है। सर, आरोपियों का कागज प्रोफाइल है? आरोपियों का प्रोफाइल इस तरीके के कि कुछ मजदूरी का काम करते हैं। इसमें रिजवान एलएलबी का स्टूडेंट है और कुछ लोगों का छोटी मोटी दुकान पे वो काम करते हैं। बाकी जैसे ही गिरफ्तारी अन्य 4 व्यक्तियों की होती है तो उनके प्रोफाइल सामने। कब से रैकी कर रहे थे लोग, सब कुछ कैसे पता लगा इसमें गाड़ी में इतना पैसा आता है? पिछले 5-6 महीनों से ये रेकी कर रहे थे। इनको गाड़ी की मूवमेंट की जानकारी थी, क्योंकि गाड़ी का मूवमेंट फिक्स था, वो डेली एक रूट से ही गुजरती थी। तो उसके इनके द्वारा लगातार उसकी रेकी की गई। उसके जो पॉइंट्स हैं, स्टे पॉइंट्स हैं, उसके बारे में इनको जानकारी थी। कहाँ पे गार्ड रुकता है, कहाँ पे गार्ड जाता है, इस बारे में जानकारी थी। इसी की प्रोफाइलिंग करके मैपिंग तैयार करके इन्होंने घटना करी थी। सर, जब जो लूट करी थी, लूट के बाद ये एक्सप्रेस वे पर गाड़ी लेकर भागे थे, तो वैन छोड़कर क्यों भागे? इतना कैश लूट लिया था। इनका जो मोटस ऑपरेंडी ये था, अगर ये कैश वैन लेकर के जाते तो सीसीटीवी कैमरे में क्लियर नजर आता कि कैश वैन के साथ ही जा रहे हैं। तो संभवतः इसी वजह से इन्होंने वहां पे गाड़ी चेंज की और दूसरी गाड़ी का प्रयोग करके इन्होंने भागने का प्रयास किया है। वो गाड़ी जो बोलेनो थी उसको रिकवर कर लिया गया। जुबैर मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उसका क्या आपराधिक रिकॉर्ड है और पुलिस कहां तक उस तक पकड़ने के लिए पहुंची? देखिए, इस जो पूरा प्रकरण है उसमें जो सीसीटीवी फुटेज और बयान के माध्यम से जो मास्टरमाइंड सामने आया है वो जुबैर है। और जुबैर कुछ लकड़ी का काम करता है और अभी इसकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें लगातार दबिश दे रही है। सब पुलिस किस तरीके से इन तक पहुंची? इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से, कुछ लोकल हमारे मुखबिर थे उनकी सूचना के माध्यम से, बाकी सीसीटीवी इसमें बहुत ज्यादा हमारे लिए उपयुक्त रहा है। करीब 500 से अधिक सीसीटीवी कैमरे हमारी टीम ने खंगाले और इसके आधार पे हम निष्कर्ष तक पहुंच चुके हैं।